हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं सर आप सब लोग? होप यू ऑल विल बी एब्सोल्युटली फाइन। सो गाइस, सुबह के हो गए हैं 8 और आज थोड़ा सा टाइम हो गया मुझे, क्योंकि आज मैंने धोए हैं कपड़े सारे। 2-3 दिन के कपड़े थे, नहा लिया है सब लोग। चल, ये सारे कपड़े धोए हैं, अभी ये ड्रायर करके रखे हुए हैं, सुखाने हैं अभी इसको सबको। इस अक्षित सुबह ही चला गया है और ये भी चले गए हैं ऑफिस। बस अब मैं रह गई हूँ, छुटकू रह गया है, तो अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए, क्योंकि टाइम से पूजा कर लूँगी। 2-3 दिन से योगा नहीं करी है और योगा करना जो है मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज ये भी बोल रहे थे कि तो जो है योगा के लिए आलस मत कर, योगा कंटिन्यू रख अपनी। योगा कंटिन्यू रखेगी तो उससे तेरे को बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। तो गाइस, चलते हैं पूजा करने, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मैंने नाश्ते में क्या बनाया है। और ये देखिए, यहाँ पे येलो जो है पर्दा लगा हुआ है, तो उससे कितनी अच्छी शाइन आ रही है। देखिए, ऐसा लग रहा है कि येलो लाइट जल रही है, देखिए लग रहा है ना। तो गाइज़, मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद पूजा करके। और प्लीज़ अपने कमेंट्स, व्यूज़, शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग कैरी ऑन रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए मेरा चैनल और लाइक कीजिए अगर आपको मेरे जो व्लॉग्स हैं अगर पसंद आ रहे हैं। और गाइस देखिए, आई एम हाउस वाइफ, सो जो है जैसा है मैं आपको दिखा देती हूँ। अब ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता कि मैं डेली बाहर जाऊँ, बाहर घूमूँ, बिकॉज बच्चे हैं, उनको भी देखना है, घर भी देखना है। सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी दैट एवरी डे आई गो आउटसाइड एंड आई विज़िट एवरी डे। सो प्लीज़, अगर आपको ये लगता है तो आप इस चीज़ के लिए ये चीज़ जो है समझ सकते हैं कि भाई हाउस वाइफ है और हाउस वाइफ के लिए बार बार बाहर जाना मुश्किल होता है। और दूसरी बात, मेरे हैं छोटे बच्चे। अगर मेरे बड़े बच्चे हो, चलो कार्तिक तो समझदार है, बाबू छोटा है, तो मैं अपने हस्बैंड के साथ ही बाहर जाना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि वो बहुत अच्छे से उसको संभाल लेते हैं। और मुझे ना एक को संभालूँ कि इसको गोदी लूँ, तो वो थोड़ा सा मेरे लिए प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है। इस वजह से मैं इनके साथ ही जाना प्रेफर करती हूँ, और इनके साथ जाना तभी हो पाता है जब इनका ऑफ होता है ऑफिस से। तो गाइज़, बस अब दोबारा से मन में इच्छा आ रही है गाइज़ मेरी बहुत ज़्यादा, कि मेरा दिल कर रहा है मैं वृंदावन जाऊँ, वृंदावन जाऊँ। पता नहीं क्यों, एक कालका जी से और एक वृंदावन से मेरा ऐसा मतलब एक ऐसा रिश्ता है ना मन का। पता नहीं क्यों, सुबह से ठाकुर जी के भजन चल रहे हैं और मैं इनसे 2-3 बार बोल चुकी हूँ कि मुझे वृंदावन ले चलो, दोबारा बहुत दिल कर रहा है। चाहे 2 दिन के 1 दिन के लिए ले चलो, बट ले चलो ले चलो। फिर इनका रुक जा, अभी थोड़ा सा मेरा हार्ड अप है, मन जो है हाथ थोड़ा टाइट है, आप समझ ही सकते होगे, क्योंकि अभी रिसेंटली हम लोगों ने घर लिया है, फिर घर सेटअप करना, ठीक है, बाकी सारा घर का जो खर्चा है, पानी है, और थोड़ा सा ट्यूशन जो है मेरी वहाँ बहुत अच्छी चलती थी, क्योंकि वहाँ पे सब मुझे जानते थे, इतने सालों से पढ़ा रही थी मैं, 4-5 साल से तो पढ़ा ही रही थी। तो अब यहाँ ये है कि अभी धीरे धीरे ही स्टूडेंट्स बनेंगे, तो अभी थोड़े बहुत आ रहे हैं बच्चे, ठीक है, कोई बात नहीं, इनफ है, जो है जैसा है उसमें खुश रहना चाहिए, ठीक है। तो अब धीरे धीरे बच्चे बढ़ेंगे, जब थोड़ा सा हाथ भी मेरा अच्छा होगा, नहीं तो मैं ही इनको बोलती कि नहीं मैं लेके चलती हूँ, तुम चलो साथ में। तो बस अब चलते हैं पूजा करने, फिर मिलते हैं आपसे पूजा करने के बाद। सो गाइस, नाश्ता वगैरह हो गया है, और जो 2 बच्चे मॉर्निंग में आए थे, विनय जिसका हिंदी कह रही हूँ मैं, आफ्टरनून का स्कूल है, तो वो पढ़ के चला गया है, क्योंकि वो मॉर्निंग में आता है 11 बजे, इसीलिए आज कुछ काम नहीं कर पाई थी। जो बचा हुआ बाद का काम था, मैंने कहा पहले से पढ़ा दूँ बच्चे को, तो वो पढ़ के चला गया है। और अब थोड़ा सा किचन विचन साफ़ कर रहे हैं। और दूसरी बात गाइस, आज सुबह से आप पूजा वगैरह की, मैंने पूजा वगैरह ख़त्म करने के बाद कपड़े धो के डाले, कपड़े सुखाने का टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि 9:30 बजे फ्री हुई। 9:30 बजे फ्री होने के बाद फिर मैंने पूजा करी, पूजा करके 9:30 बजे फ्री हुई। 9:30 बजे मेरी योगा क्लास आ गई, योगा क्लास 10:30 बजे तक ख़त्म हुई। 10:30 बजे तक फिर मैंने थोड़ा नाश्ता करा, थोड़ा सा खिलाया विलाया कुछ छुटकू को, इतने में 11 बजे बच्चे आ गए, फिर उन्हें पढ़ाया, ठीक है, उन्हें पढ़ाया, उन्हें काम वाम दे के फिर जाके मैंने ये कपड़े, देखो कितने सारे कपड़े हो गए हैं, ये देखिए सारा। अभी तारे ना और बंधवानी है मुझे, क्योंकि ना मेरे लिए ना जगह कम पड़ जा रही है,
इसीलिए मैंने बांसों पर डाल रखे हैं, पर मैं बांसों पर डालना नहीं चाहती कपड़े, बिकॉज़ अगर इस पर हम ज़्यादा ज़ोर डालेंगे ना तो ये टूट जाएंगे। इतने ज़्यादा कोई बहुत स्ट्रांग तो है नहीं कि लोहे के हैं, तो चाहे जितना भार डाल लो इनके ऊपर। और बाकी गाइस बस अब अक्षित आने वाला है, तो अक्षित का वेट कर रहे हैं। बेटा उंगली फंस जाएगी, हाथ हटाओ, हाथ हटाओ। तो अक्षित आ गया है शायद, आ गया भाई साहब, इधर आ, भाई साहब आ गया। आज हमारा काम भी नहीं हुआ आप ख़त्म और भाई साहब आ गया। हाँ भाई साहब आ गया। अभी इस लड़के ने रूह अफ़ज़ा पिया है और अब बोल रहा है फ्रूटी दे दे, रोटी इससे खाई नहीं जाती है। बेटा जूते बाहर उतारो। हैं क्या हुआ? कल नहीं जाना स्कूल? क्यों? क्या करना है? हाफ डे है तो मत जाना। तो बेटा मैं सुबह सुबह तेरे हाफ डे के लिए उठूं? अरे लंच सर ने कहा लंच मत लाना, 10 बजे तो आ जाएंगे। तो है क्या, क्यों जा रहे हो? फिर मत जाओ ना। हैं देखो ये ऐसा बच्चा है, पहले हैंड वॉश कर अच्छे से। बच्चे कहते हैं हमें जाना नहीं है, ये कह रहा है मुझे जाना है, मुझे जाना है। और ये इतना मैला कुचैला होके आता ना, ये देखो मैला कुचैला। गाइस गेम्स और बाल इसके इतने बढ़ गए हैं। इस संडे बस पापा चाहे जितने बिजी हो तुझे बाल कटवाने समझ आ रही है बात? हाँ। राक्षस लग रहा है, गाँव का नहीं होते बिहारी। सो आई एम सॉरी फॉर दैट, अगर कोई बिहार साइड का देख रहा हो तो। मैं मतलब कुछ ऐसा गलत नहीं बोल रही किसी के लिए, मतलब कुछ वो देखे हैं मैंने बिहार साइड के लोग ना, उनके बाल बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे स्टाइल में रखते हैं ना, बार बार ऐसे ऐसे करते हैं यूँ, तो इसीलिए मैंने बोल दिया इसको। तो आई एम सॉरी अगर किसी को बुरा लगे, मेरा कुछ ऐसा कहने का मोटो नहीं था कि किसी को बुरा लग जाए, ठीक है। और बाकी चलते हैं फटाफट से, काम करते हैं। और देखिए गाइज मैंने क्या ख़रीदा है। सो गाइज ये देखिए मैंने यहाँ पे इतनी छोटी छोटी सी अमियाँ ख़रीदी हैं, और ये उसने मुझे 10 रुपए की इतनी सारी दे दी हैं। और जबकि कल मैंने एक इतना सा आम लिया था यहाँ सब्जी वाले से, उसने मुझे 5 रुपए का एक आम दिया, इतना सा। और जबकि ये इतनी सारी उसने मुझे 10 रुपए की दे दी हैं। अब गाइज़ या तो मैं इनकी चटनी बना सकती हूँ, आम पन्ना भी बना सकती हूँ। अगर आम पन्ना बनाया मैंने तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ। और गाइज़ इसका मैं लौंजी भी बना सकती हूँ। आम की लौंजी किस किस को पसंद है प्लीज़ मेरे को लिख के बताइएगा। लिखता तो कोई है नहीं लेकिन मैं बोल देती हूँ। और ये एकदम टूटे हुए आम हैं, एकदम पेड़ से टूटे हुए आम हैं। ये देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, एकदम ताज़े लेके घूम रहा था, मेरा मन नहीं माना। मैंने कहा भाई तू दे दे, तो उसने 10 रुपये का दे दिया मुझे इतने सारे आम। और बाकी 3 शिमला मिर्च लिए हैं मैंने, 3 इसलिए लिए हैं कि ज़्यादा कोई शिमला मिर्च घर में पसंद नहीं करता, ना मेरे हस्बैंड ना मैं, ना मेरे हस्बैंड ना कार्तिक, मुझे ही ज़्यादा पसंद है। तो मैं एक आलू डाल के थोड़ी सी सब्ज़ी बना लूँगी इसकी। और अगेन माय फेवरेट माय फेवरेट कद्दू, मुझे बहुत पसंद है कद्दू मेरे को इतना पसंद है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। एक जैसे ये आज बना सपोज़, तो आज भी मैं खा लूँगी, और कल जैसे चावल बनेंगे तो उसके साथ भी मैं खा लूँगी। मुझे चावल के साथ भी ये बहुत ज़्यादा पसंद है, सूखी सब्जी है तो चावल के साथ हम खा सकते हैं। तो कितनी सुंदर लग रही है सब्ज़ी, आप देख सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि इसे ऐसे शोकेस या किसी भी अलमीरा में शो पीस की तरह ऐसे रख दिया जाए, ऐसे करके, एंड जस्ट बस इसे यूँ देखते रहो ऐसे करके, है ना। तो गाइज़ वेजिटेरियन लोगों के लिए तो यही सब कुछ है। सो यू नो नाउ आई एम प्योर वेजिटेरियन। मुझे मेरी साग सब्जियाँ बहुत ज़्यादा पसंद हैं। 5 साल पहले थी नॉन वेजिटेरियन, बट अब नहीं हूँ। 5 साल से मैंने एकदम त्याग दिया अंडा मीट। खाना तो दूर, मैं बनाती भी नहीं हूँ घर में, जबकि अक्षित जिद करता है। मैं कहती हूँ नहीं बेटा मेरे बस की नहीं है, खाना है तो जाके बाहर खा के आ जा, ना तो मैं घर में बनाऊँगी और ना ही खाएंगे। और मैं चाहती हूँ बच्चे भी ना खाएँ मेरे, ठीक है। तो चलते हैं, बर्तन धोते हैं, मंदिर साफ़ करते हैं, फिर मिलते हैं आप। गाइस मैंने नहा लिया और मैं नहा धो के चकाचक हो गया एकदम। और वृंदावन से जो टी शर्ट लाया था वो पहनी है। और अभी मंदिर हो चुका है साफ़, आप देख सकते हो कितना मस्त लग रहा है मंदिर। और बहुत सजा दिया मम्मी ने, मंदिर साफ़ कर दिया एकदम गाइस, बहुत ही ज़्यादा। और स्कूल में भी आज बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और कल है मेरा बैडमिंटन का हाँ बैडमिंटन का मैच, और कल हमारा हाफ डे है। और क्या हुआ गाइस, आज कबड्डी में मैंने 3 बंदों को हराया। सोच लो आप, 3 बंदों को मैंने पैर से ऐसे मारा
उसको और वो गिर गया नीचे। फिर हमने उसका पैर खींच लिया और फिर वो अपनी लाइन पार नहीं कर पाया। तो गाइस बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया आज, तो एकदम ही मज़ा आ गया आज। और हमारी टीम में टोटल 9 लोग थे और उनकी टीम में टोटल 8 लोग थे। तो गाइस आई होप कि समर हॉलीडेज़ की तो छुट्टी पड़ेंगी, तो और कोरोना की वजह से स्कूल ना बंद हो गाइस, मैं यही सोचता हूँ। और क्योंकि गाइस पढ़ाई के साथ एंजॉयमेंट भी बहुत मज़ा, मतलब बहुत अच्छा लगता है एंजॉयमेंट भी पढ़ाई के साथ। तो गाइस मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। और आज मम्मा ने बनाया खाने में रोटी और दाल, मिक्स दाल एंड दही। तो गाइस कार्तिक ये क्या खा रहा था, देखियो बेटा क्या खाया तूने? तेरी सोचा है देख गाइस, रबड़ खा गया पूरी पागल। इधर भाई साहब की पिटाई हो रही है। रबर खाने की चीज होती है गाइस ये देखिए, खाने की चीज होती है। किसने खाई रबर? किसने खाई? खाएगा अच्छा रबर खाएगा? क्यों चला है? खाएगा? सॉरी बोल, कान पकड़। रबर खाने की चीज होती है। गाइस बहुत मजा आया इसकी डांट पड़ गई, मेरी डांट पड़वाता रहता था, इसकी डांट पड़ गई। सो गाइस अब मैं खाने जा रही हूँ अपनी मेडिसिन जो कि सर ने दी थी। तो देखिए, एक तो ये दी थी सर ने, ये है गुड़ूची घनवटी। ये किस किस चीज़ के लिए है? ये हाथ पैर दर्द के लिए है, ठीक है। और ये वाली है चंद्र प्रभावटी। तो चंद्र प्रभावटी जो होती है, ये तो होती है जो हाथ पैर दर्द होते हैं उनके लिए, क्योंकि मेरे जो एड़ियाँ हैं उनमें बड़ा दर्द है। ये है पुष्यानुग चूर्ण। ये भी काफ़ी चीज़ों में फ़ायदेमंद होता है, देखिए। तो ये दवाइयाँ सर ने मुझे दी हैं और मैंने खा ली हैं। मैंने बस चूर्ण नहीं खाया था, तो बस चूर्ण खाने जा रही हूँ। अर्शकुटास रस, ठीक है। अभी तक जितनी भी मैंने आयुर्वेदिक दवाइयाँ ली हैं तो डेफिनेटली मुझे उससे फ़ायदा हुआ है, ठीक है। और अब बहुत ज़ोरों की नींद आ रही है। 3 बज गए हैं, 4 बजे बच्चे आ जाएंगे तो बच्चों को पढ़ाना है, फिर 5 बजे ऑनलाइन वाले बच्चे भी हैं। तो चलती हूँ थोड़ा सा आराम करने। और गाइज़ मैं ये कहना चाह रही थी, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए, व्यूज़ बढ़ाइए, कमेंट लाइक एंड शेयर कीजिए, क्योंकि यह हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप हमें आगे बढ़ाएं। और जो मैं आपको बता रही थी ना कि छोटे छोटे आम लिए हैं, तो मेरे माइंड में एक आइडिया आया सडनली कि उनको हम कच्ची कैरी का अचार डाल सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही कच्ची और बहुत छोटी छोटी सी हैं, सुंदर सुंदर सी। तो उन्हें अभी मैं उठ के ट्यूशन पढ़ाने के बाद उन्हें छील के नमक लगा, हल्दी लगा के रख दूँगी, फिर उसका अगले दिन अचार डालेंगे और आपके साथ रेसिपी शेयर ज़रूर होगी। और गाइस पार्लर जाने का टाइम नहीं मिल पा रहा। आईब्रोज़ देखो कितनी ज़्यादा हो गई हैं। इस संडे को डेफिनेटली एनी हाउ मुझे जाना ही जाना है, क्योंकि इससे मुँह ये आईब्रोज़ हो जाती है ना, अपर लिप्स, ये फॉरहेड, तो इससे क्या होता है फेस और ज़्यादा काला काला नज़र आता है। तो गाइस मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद, बाय बाय। सो गाइस काम वगैरह डन हो गया है, ट्यूशन के बच्चे पढ़ के जा चुके हैं और अब मैं जा रही हूँ प्रसाद बनाने। अब मैं जा रही हूँ प्रसाद बनाने, और प्रसाद में मैं बना रही हूँ खीर, बिकॉज खीर का जो प्रसाद है मैंने काफ़ी टाइम से नहीं बनाया है, तो मैं प्रसाद बनाने जा रही हूँ गाइस। और आपको करेंगे पूजा। मंदिर भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था, कोई टाइम से मंदिर भी क्लीन नहीं हुआ था, तो सारी फ़ोटो वगैरह मैंने बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन कर दिया। ये कपड़े वगैरह चेंज कर दिए, एकदम साफ़ सुथरा मंदिर कर दिया है ना गाइस। पीछे खिड़की है बैक साइड पे, आपको दिख रही होगी, देखो वहाँ पर्दा इसलिए नहीं लगाया हुआ है क्योंकि काफ़ी टाइम वहाँ छिपकली आ जाती है कई बार, और वहाँ जाके छुप जाती है पर्दे के पीछे और फिर निकलती नहीं, तो इस वजह से मैंने वहाँ पर्दा नहीं लगाया हुआ है। तो इस वजह से मैंने कहा कि अगर पर्दा लगाऊंगी तो वो बार बार आके वहीं छुपेगी, इसलिए वहाँ पर्दा मैंने नहीं लगाया हुआ है। और अब मैं जा रही हूँ खीर बनाने।
खीर हम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है, हमारी फेवरेट है खीर। हमें क्या पसंद है, पहले तो भगवान जी को पसंद है, माता रानी को पसंद है, उसके बाद भोग लगा के हम लोग खाएंगे। खीर बनाती हूँ गाइस, उसके बाद करती हूँ पूजा। और आई एम सो सॉरी बच्चों को, आज आप लोगों को पार्क का ब्लॉग नहीं दिखा पाई हूँ क्योंकि आज मैं नहीं गई हूँ। एक्चुअली ना दिन में काम निपटाते निपटाते थोड़ा सा लेट हो गया था, इसलिए मैंने शाम का काम नहीं कर पाई थी मैं। तो मैंने जब बच्चे गए 6 o'clock के बाद मैंने काम स्टार्ट करना शुरू किया। तो आप ही सोचिए गाइस, अगर मैं 6 o'clock के बाद काम कर रही हूँ तो वही 7 साढ़े 7 तो मुझे होना जायज़ ही है ना। तो 7:30 बजे तक फ्री हुई हूँ। अब बड़ी बस खीर बना के पूजा करके फ्री होती हूँ, उसके बाद देखूँगी संतोष दीदी आ जाएंगी तो मैं संतोष दीदी आ जाएंगी तो मैं पार्क जाऊँगी, वरना रात को मैं अकेले पार्क नहीं जाती। ऐसे कोई डर वाली बात नहीं है, बट मुझे ऑकवर्ड लगता है अकेले जाना। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर। और गाइस ये देखिए मैंने खीर चढ़ा दी है। अब मैं इसमें इलायची डालने वाली हूँ, बिकॉज विदाउट इलायची जो है खीर में स्वाद नहीं आता है। तो अब चलो चलते हैं इसमें इलायची। सो गाइस अब इसमें मैंने इलायची डाल दी है कूट के, क्योंकि इलायची का जो टेस्ट है वो बहुत ही औसम आता है इसमें। सो गाइस खीर पक रही है और आज थोड़ा सा लेट हो गया एक्चुअली। मैंने अगर दिन में बना लेती ना तो मैं भी फटाफट से पूजा कर, में थोड़ा सा मुझे लेट हो गया था। तो गाइस मैं थोड़ा सा किचन में बैठ गई हूँ बिकॉज थक गई हूँ बहुत देर से खड़े खड़े। और भाई लीजिए, भाई साहब इतना ज़्यादा परेशान करने लग गया है। ये क्या करता है ना गाइस, अलमारी कहीं पर भी ये रख के आ जाते हो पेचकस, पता नहीं यार ये कहाँ से ढूंढ लेता है। दिमाग ख़राब कर रखा है इसने मेरा, और ले के घूम रहा है। 3-4 बार छीन चुकी हूँ, मान ही नहीं रहा। मारा भी मैंने अभी आज इसको बहुत ज़्यादा इस बात पे। पहले आप ये रख दो, लग जाएगी इससे, नहीं तो। गाइस देखो मैंने सफाई कर दी है तो टचवुड साफ़ सुथरा लग रहा है। और गाइस एक बात आपसे शेयर करनी थी, पानी पी रही थी एक्चुअली मैं। हम लोगों को हो चुका है यहाँ पे 1 month कंप्लीटेड। तो 1 month कंप्लीटेड होने के बाद ऑनेस्टली इफ़ आई से टू यू दैट हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा है, टच वुड भगवान की दुआ से, मेरी कालका माई की दुआ से बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा है कि 1 महीना मतलब कैसे बीत गया नहीं पता चला। बहुत टच वुड, बहुत मेरी माता कालका का शुक्र है कि उन लोगों ने ये जगह दी हमें यहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा मतलब सुकून है, कोई किसी से यहाँ पे मतलब नहीं रखता। और आपको पता है फ्लैट एरिया है ये, तो फ्लैट्स एरिया में तो जो भी सब रहते हैं तो अपने से ही मतलब रखते हैं। यहाँ पे वो वाला सीन नहीं है कि तू आ जा आंटी और वो यहाँ आ जाए और वो वहाँ आ जाए और बैठ के पंचायत जोड़ती हैं। तो सीरियसली गाइज ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आंटी सिस्टम है ना यहाँ, जो आंटीज़ बैठ जाती है चारपाइयों पे और पंचायत करती हैं दूसरों के बारे में, तो ऐसा यहाँ पर, क्योंकि जब हम पहले जहाँ पर रहा करते थे ना वहाँ पर तो इतना ज़्यादा मतलब ये चीज़ें थी ना कि बैठ के 4 औरतें और दूसरों के घरों की चुगलियाँ किया करती थी। तो मुझे इतनी ज़्यादा नफ़रत है ना इन चीज़ों से, मैं आपको गाइस मैं वही कह रही थी आपसे कि वहाँ पे जो था ना गाइस, वहाँ पे क्या था, पंचायत सिस्टम बहुत था। 4 औरतें बैठ के दूसरों के घरों की पंचायत जोड़ा करती थी। अरे उसके घर में क्या हुआ, उसके सास की किससे लड़ाई हुई और बहू ने क्या बोला, सास ने क्या बोला, अरे सास क्या खरीद रही है, अरे देख फिर बहू को बताएंगे तेरी सास वहाँ गई है, ये कर रही है, वो कर रही है। अरे भैया हद कर दी वहाँ की औरतों ने तो यार। तो ये है जो टिपिकल एरियाज़ होते हैं ना, यहाँ की जो लेडीज़ होती हैं वो अपने घर से मतलब नहीं रखती हैं, वो दूसरों के घरों में झांकती हैं और इतना ज़्यादा इंटरफेयर करती है ना। सीरियसली मुझे ऐसी औरतों से सख्त नफरत है। ना तो उन किसी के घर में झांकते हैं, ना किसी की बात करते हैं, और किसी की अगर कोई बात हो भी जाती है इनके, सो दिस इज़ सो नॉर्मल बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग्स, सो दिस इज़ सो नॉर्मल एंड नेचुरल ऑल्सो। हर किसी के साथ हो सकता है भाई, घर में थोड़ी सी कहा सुनी सबकी हो जाती है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है आप 4 औरतें मिलके बैठ के मजाक बनाओगे एक दूसरे का। और वहाँ तो इतना ज़्यादा ये सीन था ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। वहाँ पे क्या होता था
कि जैसे मान लो किसी सास की बहू से लड़ाई हो गई है, तो सास को बैठा लेंगी ग्रुप में, फिर वो पूरा दिन पंचायत करती रहेंगी उनके बारे में, बहू के बारे में, और उनकी बहू वहाँ से गुजर के जाएगी तो उसे देख देख के बातें करेंगी। आप ये सोचो कि ये वाला जो मैं आपको बता रही हूँ, ये सीन कितना ज़्यादा एम्बैरेसिंग होता है ना। अरे आपकी घर की बात है, आप क्यों किसी के बीच में इंटरफेयर करते हो, और करना भी नहीं चाहिए। और जो औरतें ये चुगली चपाटी करती है ना, कि उसके घर में चुगली कर दी, बहू की कर दी, सास की माँ कर दी, वो औरतों का घर सबसे ज़्यादा बिगड़ता है और सत्यानाश होता है उस घर का, मैं आपको सच बता दूँ। तो मतलब मुझे वो चीज़ याद आ गई किस बात से, कि हमें 1 मंथ कंप्लीट हो गया है और गुरु माँ कालका की दया से किसी की नज़र ना लगे भगवान, और इतना ज़्यादा मतलब रिलैक्सेबल है यहाँ पे, शांति है, किसी चीज़ की हेडेक नहीं है, जो भी सब था ठीक है, जस्ट गॉन टू द हेल, ठीक है। बस अच्छा लग रहा है, बट सुकून है यहाँ पे। आप मानोगे नहीं, सुबह सुबह मैं अपना साफ़ सफाई बाहर की कर देती हूँ, उसके बाद पूरा दिन अपना घर में रहना है। क्या करना है मुझे बाहर निकल के, मैं किसी को जानती पहचानती नहीं, जानती पहचानती भी हूँ तो भी बाहर निकल के क्या करूँगी मैं। हाँ, मुझे कहीं जाना होता है, पार्क जाना है, शॉप पे जाना है, तो मैं चली जाती हूँ, बट मैं यहाँ पे ज़्यादा किसी से वो नहीं करती। मुझे अपने से मतलब रखना पसंद है। मैं अपने बच्चों में इतना बिजी रहती हूँ, टच वुड के, मुझे अपने ट्यूशन्स में, मुझे अपने लिए नहीं टाइम मिलता। अब आप ये देख लो, मैं क्रूर सिंह बनी हुई हूँ इतने दिन से, ये देखिए, ये देखो बनी हूँ ना। और मुझे अपना फेस इतना गंदा लग रहा है ना, अपर लिप्स भी हो गए हैं, ये भी हो गया है, तो मुझे खुद मन कर रहा है कि मैं पार्लर जाऊँ। ऑल्सो आई वॉन्ट टू गेट फेशियल, आई वॉन्ट टू गेट वैक्सिंग, ठीक है। वैक्सिंग भी नहीं करवाई है मैंने काफ़ी टाइम से, हैंड्स पे, लेग्स पे, तो टाइम नहीं मिल पा रहा है। संडे का टाइम होता है, उसमें भी हस्बैंड चले जाते हैं, अपना काम से बिज़ी हो जाते हैं वो, तो फिर मैं बच्चों को छोड़ के कहाँ जाऊँ। अब देखते हैं, मम्मी को एक दिन बुलाती हूँ, वो ही है बेचारी मेरी साथी, तो मम्मी भी रुकेंगी बच्चों के पास, तब जाके मैं पार्लर में जाऊँगी। क्योंकि गाइस आपको पता है, पार्लर में अगर आप जा रहे हो तो बच्चों को ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक तो वो उनका वहाँ कोई काम नहीं होता, और दूसरी बात डिस्टर्बेंस बहुत होगी, तो ये काम जो होते हैं तसल्ली के होते हैं ये। और गाइस आज से मैंने योगा स्टार्ट कर दी है, और 2-3 दिन से ना मुझे अपना ना फेस थोड़ा हैवी सा लग रहा है, पता नहीं क्यों, जबकि मैं इतना ज़्यादा कुछ खा भी नहीं रही हूँ, ऐसा कि पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा। अब सर की दवाइयाँ स्टार्ट की हैं, तो देखते हैं। और आज सुबह वॉक पे भी नहीं जा पाई, कपड़े इतने सारे हो गए थे। तो यार हाउस वाइफ की जो लाइफ है ये यही तो है। अब जो एक्टर और एक्ट्रेसेस होती है, कैसे वो इतने सुंदर और फिट दिखते हैं, बिकॉज उनके पास सर्वेंट होते हैं, मेड होते हैं, उनके होम जो घर के केयर टेकर होते हैं वो उनका घर संभालते हैं, उन्हें टेंशन नहीं रहती, तो वो बस अपना ही ध्यान रखते हैं। बट यहाँ तो भाई हमें अपना भी रखना है, अपना बाद में। हाउस वाइफ, मिडिल क्लास हाउस वाइफ जो होती है वो सबसे पहले अपने पति, बच्चे, घर, एंड में जाके गई अपने बारे में सोचती है। आप मानेंगे, विटामिन डी की कमी है मेरे को, तो इस वजह से हाथ पैरों में दर्द रहता है। जनरली आजकल सभी को है विटामिन डी की कमी, क्योंकि कोई भी धूप में नहीं बैठता। कौन बैठता है आजकल धूप में, कोई नहीं बैठता। तो बस उस चक्कर में थोड़ा सा मेरे हाथ पैरों में दर्द रहता है, और बस यही है कि अपना ध्यान नहीं रख पाती हूँ मैं, और जबकि रखना चाहती हूँ। हेयर कट करवाना है, बालों से इतना दुखी हो गई हूँ मैं, लॉन्ग हेयर है, संभलना मुझे मुश्किल है, इनकी केयर नहीं मुझसे हो रही है, मानेंगे आप। अगर इसको जैसे मैं बांध दे रहा हूँ ना, जूड़ा बांधे बांधे, तो यहाँ पे ना ऐसे 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 रोल हो जाते हैं, फिर उनको सुलझाने में बड़ा टाइम लगता है मुझे। तो मैं सोच रही हूँ थोड़े से छोटे करवा लूँ, हेयर कट करवा लूँ बढ़िया सा। तो गाइज बस चलते हैं, खीर डन होने वाली है, पूजा करते हैं। हाँ, मैं उन औरतों के बारे में आपसे बोल रही थी, औरतों का टॉपिक वो पूरा मैसअप होके पता नहीं कहाँ चला गया। तो जो औरतें ऐसा करती हैं, चुगली चपातियाँ, उन्हें मैं समझाना चाहती हूँ। वैसे तो वो समझने वाली नहीं है, क्योंकि वो औरतें इतनी पक्की होती है ना कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी से भी, कि भैया किसी की आग घर में मत लगवाओ। जो जिसके घर में आग लगाता है सबसे पहले उसके घर में आग लगती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। एक हमारे वहीं पर नेबर थी, खिचड़ीपुर में ही। तो उसने क्या करा कि जब हम लोग, मेरी शादी हुई और सबकी मेरी जेठानी और हम सब साथ में रहते थे, तो वो चुगली चपाटी करती थी। मेरी जेठानी को चुगली लगा दी, मेरी सास को भड़का दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ठीक है। तो उससे घर में फिर झगड़े होते थे, आपको पता ही है भाई, ये चीज़ें तो झगड़ा ही करती हैं घर में। तो मुझे पता लगा कहीं से कि उन्होंने, वो बोलती है हमारे घर में कुछ भी उल्टा पुल्टा, वो मतलब भड़का के जाती है।
तो एक दिन मैंने बोला, मैंने कहा कि आंटी आपको क्या मिलता है हमारे घर में ये सब करके। मैंने कहा कल को आपकी बहू आएगी तो आपने सोचा है आपके घर में क्या होगा? तो कहती कि नहीं मैं तो नहीं बोलती। मैंने कहा आप ही बोलते हो, आप, मेरी सास ने बोला है कि आप बोलते हो ऐसा ऐसा हमारे घर के बारे में। मैंने कहा गलत बात है। मैंने कहा कोई किसी के घर में आग लगाएगा सबसे पहले उसके घर में आग लगेगी। और आज खुद की बहू ऐसी आई है ना कि वो बर्तन उठा उठा के बाहर फेंकती है रोड पे रात रात को। इतनी ज़्यादा उनके घर में कलेश मचा रहता है, मानोगे आप? अच्छा है, कहते हैं ना शेर को सवा शेर मिलना ही चाहिए। तो वही वाली बात है कि प्लीज़ किसी के घर में आपको कोई राइट नहीं है, किसी ने आपको राइट नहीं दिया, मुझे भी कोई राइट नहीं है कि मैं अपने कभी मायके में नहीं इंटरफेयर करती हूँ। मैं बस अपने मम्मी पापा से मतलब रखती हूँ, बाकी मुझे किसी से मतलब नहीं। कोई वहाँ क्या कर रहा है भाई, उनकी लाइफ है, वो कुछ भी करे, मैं कौन होती हूँ बीच में बोलने वाली? ठीक है, तो मैं वही आपको बता रही हूँ कि मैं कभी अपने मायके में इंटरफेयर नहीं करती, तो दूसरों के घर में इंटरफेयर करना तो बहुत बड़ी बात है। तो प्लीज़ गाइस अपने घर से मतलब रखिए, खुश रहिए अपनी ज़िंदगी में, अपने बच्चों में, अपनी लाइफ में। दूसरों के घर में मत झांकिए। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो भागवत गीता पढ़ लीजिए, राम का नाम का जाप कर लीजिए, कोई भजन सुन लीजिए, थोड़ा घूम आइए कहीं पे जाके। और जो लोग पूजा पाठ में विश्वास नहीं करते हैं वो एन्जॉयमेंट, जो जैसा उनको पसंद है एन्जॉयमेंट वो करें। बट किसी के घर में मत बोलो गाइस, अपने से मतलब रखो। कर्मा, बिलीव इन कर्मा, जैसा आप करोगे आपको वैसा ही मिलेगा। मैं हमेशा से कर्मा पे ही बिलीव करती हूँ कि जैसा जो करेगा उसे वैसा भरना होगा, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई भी हो, सीधी बात है। तो प्लीज़ आप अपने से मतलब रखिए गाइस। और जिन लोगों को मेरी बातें अच्छी लग रही हो उनको थैंक यू, जिन्हें नहीं लग रही हो प्लीज़ समझिए इस बात को। ये जो चीज़ें हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, ये कोई भाषण वाली चीज़ नहीं है, ठीक है? तो जो गली की आंटियाँ हैं ना, वो उनको मैं सख्त वार्निंग दे रही हूँ, अपने आप घर से मतलब रखो, चुगली चपाटियाँ छोड़ दो। कुछ नहीं रखा किसी की चुगली चपाटी करने में। आपके पेट में दर्द होता है क्या? पेट में दर्द होता है तो अपने घर में खाली कमरे में बड़बड़ा लिया करो, बट इधर उधर की बहुओं को और सासों को भड़काना ये बहुत गलत है, ठीक है? और जो कान के कच्चे होते हैं बहुएं और सासें, वो भी बेवकूफ़ हैं जो किसी की बातों में आ जाती है। मुझे आके कोई बोल दे वो ऐसा कह रही थी, मैं तो बोल देती हूँ बोलने दो। अब क्या मैं क्या लड़ने जाऊँगी आपकी बात सुन के किसी से? या क्या फ़ायदा? ऐसे तो पीठ पीछे कुत्ते भौंकते हैं, बहुत लोग भौंकते हैं पीठ पीछे। भाई मोदी है, मोदी को पीठ पीछे कितने लोग बोलते हैं, है ना? हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, कितने लोग उनको बोलते हैं। तो क्या वो हर किसी से लड़ने जाएंगे? इतनी बड़ी बड़ी एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, उनको पीठ पीछे इतना कुछ बोलते हैं। सेलिब्रिटीज़ हैं, जितने भी फेमस पर्सनैलिटी हैं, सबको बोलते हैं। तो हम किस खेत की मूली हैं? फिर हम तो हैं ही नहीं किसी खेत की मूली है। तो मुझे तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, बट मैं यही बात कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ डोंट पुट द ऑयल इन द फायर। डोंट पुट द ऑयल इन द फायर, इसका मतलब है आग में घी डालने का काम ना करें। प्लीज़ बिलीव इन कर्मा। इफ़ यू डू गुड सो डेफिनेटली यू विल गेट गुड। आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ से आपके पास आ जाएगा, ठीक है? सो भाई मैं तो जब से अपनी ठाकुर जी से और अपनी माँ से जुड़ी हूँ, तो मेरी तो लैंग्वेज कह रही हूँ, मेरी तो थिंकिंग यही है। और बाकी ये है कि पहले किसी को बोलो मत, और अगर कोई बहुत ज़्यादा करे तो छोड़ो मत, ठीक है? तो गाइस खीर भी आपसे बात करते करते मेरी प्रिपेयर हो गई है। और गाइस मुझे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ दो यार, आगे बढ़ाओ भाई। ये देखिए बढ़िया खीर तैयार हो गई। जिसको खीर खानी है यू कैन कम एंड एंजॉय विद अस। और कुछ लोग हैं जो भैया हम लोगों को इमिटेट कर रहे हैं, सो प्लीज़ इमिटेट ना करें, ठीक है? इमिटेट ना करें, इमिटेशन में कुछ भी नहीं रखा है। आप अपना जो ना करें, जो आपकी खुद का है वो खुद का करें, दूसरे को इमिटेट ना करें। सो आई एम गोइंग टू डू वर्शिप। मिलते हैं आपसे। सो गाइस आज हम पार्क नहीं जा पाए, कोई नहीं, कल चले आएंगे। और गाइस आज पूजा हो रही है, ये रही मम्मा पूजा कर रही हैं इधर, आप देख ही सकते हो।
और अभी मम्मा टीका लगा रही हैं काली माता को। और गाइस इसी के साथ आज का ब्लॉग हम एंड करते हैं। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय। आगे के ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। बाय।